हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि हमें लॉनलीनेस क्यों ज़रूरी है। एकांत में हमें कुछ टाइम बिताने के लिए क्यों कहा जाता है, क्यों हमारे लिए लॉनलीनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ लॉनलीनेस एक ऐसा चीज़ है जहाँ आप खुद को जान सकते हैं, खुद से आप परिचय हो सकते हैं, खुद से आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। क्योंकि आप जब भीड़ में रहते हो, आप जब इस दुनिया की भीड़ में रहते हो, चकाचौंध में आप बिज़ी रहते हो, तब आपको खुद की गहराई को मालूम नहीं होता कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, किस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझने के लिए दिन के कुछ टाइम एकांत खुद के साथ बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ हम खुद को नहीं जान पाते, इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम खुद खुद के अंदर की जो गहराई है, खुद के अंदर की जो कमियां है, डर है, हमारी अहंकार है, हमारी क्रोध है, हमारी जो जो कमियां हैं, उस चीज़ हम अगर एकांत में रहेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएंगे। हमें कुछ गलती, कुछ गिल्टी का एहसास हो जाएगा। फिर हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए हम कभी ना कभी जब भी हम एकांत में चुपचाप अकेला बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, हमारा मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत है, हम अकेला है, हम किसी चीज़ की या फिर किसी इंसान की नीड को हम तब महसूस करते हैं। हमें लगता है हमें कोई चाहिए जो आएंगे और हमें खुश करेंगे, या फिर हमारी खुशियों से मिलाएंगे, या फिर हमें कंप्लीट फील करवाएंगे। बट एक्चुअल में हम खुद ही होल एंड कंप्लीट होते हैं। बट जो कमियां हमारे अंदर है वो है कि हम खुद के साथ कुछ टाइम हम अकेला नहीं हम बैठ सकते हैं। हम खुद के साथ एक कुछ टाइम हम अकेला नहीं बिता सकते हैं। बिकॉज़ हमारी अंदर की डर कि हम अकेला ही रह जाएंगे इस तरीके से, या फिर सच में अगर हम अकेला टाइम स्पेंड किया, किसी के साथ नहीं जुड़े, तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी भर के लिए हम अकेला हो जाएंगे। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप जाते हो, वहाँ भी आपको लगता है कि अगर हम इस इंसान को नहीं पकड़ के रखेंगे तो फिर शायद ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, और हम सच में अकेले पड़ जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा दुखद होगा। या फिर हमारी अंदर की अहम कि हमारी जो फ्रेंड्स है, हमारी जो अदर सोसाइटी के इंसान है, उनको कोई ना कोई एक अच्छा पार्टनर मिल गया, हमको नहीं मिला, तो फिर हमें भी चाहिए उसी तरीके का जो कि हमें देखकर दूसरा इंसान हमें वाहवाह दे सके और हम उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो सके। इससे हमें कंप्लीटनेस की एहसास होगा। या फिर हम अगर एक गोल है तो उसको अगर हमने सक्सेस हासिल नहीं किया, उस तरीके से उस मुकाम तक नहीं पहुंचा, तो बाकी लोग हमें देख के हंसेंगे, या फिर हम दूसरा किसी इंसान से पीछे रह जाएंगे। ये एक डर होता है, ये एक ईगो से भी आता है। या हम किसी से गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ हम ढाक देते हैं कि नहीं, मैं ही सही हूँ। मैं वो ईगो को आप इस तरीके से एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ आप लेते हो कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, और जो गलती है वो सामने वाला का ही है। ऐसे सोच रखते हुए हम ईगो को भी बूस्ट कर देते हैं, और हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कुछ ना कुछ कहकर हम खुद की दोष को हम ढाक देते हैं। बट ऐसा नहीं हम कर पाते जब हम एकांत में रहते हैं। बिकॉज़ उस टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो हम खुद से मिलते हैं, और हमारे अंदर की जो इंसान है वो हमें मिलाते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें हमारी आँखों में उँगलियाँ डाल के दिखाते हैं कि तुम इस जगह गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस रास्ते से जाना चाहिए। हमारी अंदर के इंसान हमें गाइड करते हैं। बट
हमारा जो ईगो होता है, हमारा जो गुस्सा होता है, हमारा जो अहंग होता है, हमारा जो डर होता है, ये चीज़ हमें रोकता है। हमें हमेशा यही महसूस करवाते हैं कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, सामने वाला इंसान गलत है। तो इसीलिए हमें खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हम 5 इंसान से मिलते हैं, 5 इंसान से हमेशा जुड़ के रहते हैं, तो हम हमारी अंदर की जो गलतियाँ हैं, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें वो चीज़ देखने की मौका ही नहीं मिलता है। फिर हमें लगता है कि हम सही जा रहे हैं, हम सही हैं, इसीलिए तो इतना सारा इंसान मेरे पीछे है, इसीलिए तो इतना सारा इंसान मेरा चापलूसी करता है, मुझसे जुड़े हुए रहता है। अगर मैं सही नहीं होता, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाता, मेरे अंदर कुछ भी ईगो या फिर थोड़ा बहुत घमंड नहीं रहता, तो इतना सारा इंसान मुझसे अट्रैक्टेड नहीं होता। तो इसीलिए मैं अट्रैक्टिव हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ये है वो है। बट ये सब चीज़ क्या है ना, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ क्षणिक के चीज़ है जो कि आपको खुशी देते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान मुझे सही कह रहा है, इसके मतलब मैं सही हूँ। सामने वाला इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सही हूँ। अगर कोई नहीं रहता मेरा साथ मेरे पास, तो मुझे लगता कि हाँ, मैं गलत हूँ। और सच में जब आप दूर दूर जाते हो हर एक इंसान से और आप अकेला टाइम स्पेंड करते हो, तो तब आप सच में महसूस करते हो कि एक्चुअल में जो जो घटना मेरे लाइफ में हुआ था, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था और कहाँ मुझे क्या एक्शन लेनी थी और क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, तब आप समझ पाते हो। इसीलिए जिन लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है या फिर जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो इंसान को अकेला कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा। बिकॉज़ डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद के अंदर की जो इंसान है उसे आप समझ सको, आप अपनी बेस्ट वर्जन में आओ, आप अपनी पावर को समझ सको, आप अपनी गुणों को समझ सको, आप अपनी गलतियों को सुधार सको। तो इसीलिए हमारे लिए एकांत में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यही चीज़ आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, इसके साथ साथ आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको ग्रोथ भी देता है। बिकॉज़ अगर अंदर से आप खुद को नहीं जान पाओगे कि आप कौन हो, तो फिर आप खुद की पावर से भी आप अवगत नहीं हो पाओगे। इससे क्या होता है, आप अपने अंदर की अगर पावर या फिर कौन सी चीज़ में आप माहिर हो, वो चीज़ नहीं समझ पाओगे, तो फिर उस चीज़ में आप काम भी नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। अगर काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो हर एक चीज़ में सक्सेस या पॉजिटिविटी पाने के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दिन के कुछ टाइम खुद के साथ अकेला स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी घटनाएं होते हैं हमारे साथ, कुछ भी सिचुएशन होता है, कोई कोई भी इशू होता है, तो उस चीज़ को लेकर हमें सोचना चाहिए और उस चीज़ को लेके हमें समझना चाहिए कि हमें कौन जगह सुधरने की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। ओके। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ करवाया जाता है, सिखाया जाता है। एंड इसी ये होता है, एक्चुअल में हमें लगता है कि ये हमारे लिए सज़ा है या फिर मैं अकेला हूँ तो क्या फिर ये मेरे लिए कोई सज़ा की जैसा है। बट ये सज़ा नहीं है, एक्चुअल में ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है, ये गॉड की ब्लेसिंग्स होता है। बिकॉज़ हर एक इंसान को ऐसा मौका नहीं मिलता अकेला रहने के लिए। हर एक इंसान को ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आप अकेला रहो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। बिकॉज़ अगर आप अकेला टाइम स्पेंड करने की आपको मौका मिल रहा है, तो इसे डिवाइन ब्लेसिंग समझकर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और खुशी मन से उसके ऊपर आप काम करते रहो, आप खुद के ऊपर काम करते रहो। आप अ, अपने आसपास के इंसान की कमियां या गलतियां निकालने से पहले खुद की कमियां कहाँ हैं, खुद की गलतियां कहाँ हैं, उस चीज़ को ढूंढ के निकालो। बट निकालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ऑब्सेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आपको गिल्ट में नहीं आ जाना है, उस चीज़ को आपको ठीक करना है। बिकॉज़
सही और गलत लेकर ही एक इंसान पैदा होता है। तो अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन में लाना है तो आपको दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपको सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, कौन सा लोग आपके लिए सही है, कौन सा लोग आपके लिए गलत है, कौन सा एनवायरनमेंट आपके लिए सही है, कौन सा एनवायरनमेंट आपको नीचे खींचता है। और इसी से ही आप खुद को जान पाओगे, आप अपनी खुद के महत्व को पहचान पाओगे और आप अपना इम्पोर्टेंस भी समझ पाओगे, आप अपना बाउंड्री भी सेट कर पाओगे। और फिर आपको तब एहसास होगा कि एक्चुअल में आप कितना ब्लेस्ड हो एंड आप कितना मतलब सच में आप कितना कुछ कर सकते हो। ये चीज़ हमें तब एहसास होता है जब हम अकेला रह जाते हैं, जब हम अकेला खुद के साथ खुश हो जाते हैं एंड होल एंड कंप्लीट महसूस कर पाते हैं। हम अंदर से हम डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। तब हमें लगता है एक्चुअल में हम सच में होल एंड कंप्लीट है और हम जिस चीज़ को बाहर ढूंढ रहे थे एक्चुअल में वो चीज़ हमारी अंदर ही थी। हम खुशी को हमारी बाहर ढूंढ रहे थे बट खुशी तो हमारी अंदर ही थी। हम शांति को किसी इंसान में ढूंढ रहे थे बट शांति तो हमारी अंदर ही थी। अगर हमारी अंदर शांति, खुशी या फिर अनकंडीशनल लव नहीं होगा तो फिर हम एक इनकम्प्लीट इंसान बन के रह जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम सामने वाले इंसान से वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट आप जिस एनर्जी में रहते हो उसी एनर्जी के इंसान को आप अट्रैक्ट करते हो। तो फिर सामने वाला इंसान भी आपको वैसे ही मिलेगा इनकम्प्लीट, वो भी किसी में या आप में उनकी खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे बट उन्हें भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। ये कैसा होता है कि दोनों भिखारी प्याला लेके एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों ही मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। बट अगर आप होल एंड कंप्लीट हो तो सामने वाला इंसान अगर आपसे मांगते हैं तो आप उन्हें दे पाओगे क्योंकि आप भरे हुए हो वो हर एक चीज़ से जो आपको कंप्लीट करता है। और और आप उसी टाइप के इंसान को भी आप अट्रैक्ट ही करोगे बिकॉज आप उस एनर्जी में ही हो, होल एंड कंप्लीट। तो सामने वाला इंसान भी जब आपके सामने आएंगे तो वो भी होल एंड कंप्लीट होकर ही आएंगे। तो फिर एक दूसरे से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। दोनों ही एक दूसरे को पूर्णता से महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे और प्यार बांट पाओगे और दोनों में रिलेशनशिप बैलेंस रहेंगे। ये सिर्फ एक लवर के रिलेशनशिप्स नहीं है, ये हर दुनिया की हर जगह हर रिलेशनशिप में ये चीज़ वर्कआउट करता है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।